नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में गुटखा और पान मसाले पर लगा प्रतिबंध। खनिज और माइनिंग क्षेत्र में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों पर लगेगा बैन। गढ़वा जिले को नीति आयोग से मिला 3 करोड़ का पुरस्कार। आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की होगी बांग्लादेश से भिड़ंत। AQI के मामले में धनबाद की हवा सबसे खराब। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में गुटखा और पान मसाले पर लगा प्रतिबंध। झारखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड के सपने को साकार करने के उद्देश्य से लिया है। मंत्री ने गुटखा के कारण बढ़ रहे कैंसर जैसे रोगों की चिंता जताते हुए कड़े कानूनी कदम उठाने की बात की है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और गुटखा माफिया पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो बिजली, स्मार्ट मीटर, पैन कार्ड अपडेट और क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी करते थे। इन अपराधियों को कर्मातांड थाना क्षेत्र के जंगलों से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में मंदू कुमार बल, इंद्र कुमार, प्रमोद कुमार मंडल, प्रमोद राय, मंदू पंडित और समर महतो शामिल है। पुलिस ने इनके पास 19 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज किया गया है। पलामू अधिकारियों पर म्यूटेशन लापरवाही में हुई कार्रवाई। पलामू के DC शशि रंजन ने म्यूटेशन मामलों में लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, राजस्व उप निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी और प्रभारी CI महेंद्र राम पर 62 म्यूटेशन मामलों को तय समय से अधिक लटकाने के आरोप में 65 हजार रुपए का अर्थदंड देने का लगाया गया है। नियम के अनुसार सामान्य मामलों का निपटारा 30 दिनों में और आपत्ति वाले मामलों का 90 दिनों में होना चाहिए था। कार्रवाई झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत की गई है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए कई पोर्टल्स की शुरुआत की है जिससे आवेदन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के छात्रों को जल्दी दक्ष बनाना है। इसके तहत झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 बनाई जा रही है जो अनुसंधान और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगी। रांची विश्वविद्यालय का नया भवन 1100 करोड़ रुपए से बनेगा। वहीं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को साइंस सिटी में अपग्रेड किया जाएगा। खनिज और माइनिंग क्षेत्र में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों पर बैन। झारखंड में खनिज और माइनिंग क्षेत्र में अब टैक्स डिफॉल्टर और पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकेगी। खान विभाग जल्दी ही इन गाड़ियों को माइनिंग चालान जारी नहीं करेगा। गाड़ियों का परिवहन टैक्स और समय सीमा जांचने के बाद ही चालान मिलेगा। परिवहन विभाग को सभी DTO को इन गाड़ियों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में 3 लाख टैक्स डिफॉल्टर और पुरानी गाड़ियां चल रही हैं जिन पर 300 करोड़ का बकाया टैक्स है। यह कदम राजस्व बढ़ाने और प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया है। झारखंड में महिला कर्मचारियों के लिए नई सुविधा। झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। महिला कर्मचारियों को फैक्ट्रियों में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन सरल होगा। MSME विशेष छूट विधेयक 2025 को भी स्वीकृति मिली। राज्य कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। अन्य फैसलों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन और कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति भी शामिल है। अतिथि शिक्षकों ने की सेवा सुनिश्चित करने की मांग। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक कुलपति अजीत कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और वे निराश होकर वापस लौट गए। संघ अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि नीड बेस्ड शिक्षक की बहाली रोक दी गई है जबकि इस पर कैबिनेट में निर्णय हुआ था। प्रेमशंकर तिवारी ने कहा कि 8 साल से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को रोककर सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि उच्च न्यायालय का आदेश है कि उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। झारखंड बिजली निगम में 64 नए पद सृजित। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JBVNL में क्षेत्रीय बदलाव किए गए हैं। रांची विद्युत एरिया बोर्ड को 2 हिस्सों में बांटा गया है। रांची 1 और रांची 2 में 64 नए पद सृजित किए गए हैं और अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि कार्यों की मॉनिटरिंग बेहतर हो सके। हजारीबाग से कोडरमा एरिया बोर्ड अलग किया गया है और साहिबगंज एरिया बोर्ड का गठन किया गया है। गिरिडीह एरिया बोर्ड में गिरिडीह, देवघर और गोड्डा सर्किल जोड़े गए हैं। नए पदों में कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक के पद शामिल है।
झारखंड सरकार ने दी सूक्ष्म उद्योगों को बड़ी राहत। झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 3 साल तक ट्रेड लाइसेंस लेने से छूट देने का फैसला लिया है। अब इन उद्योगों को केवल उद्योग विभाग की सहमति से संचालन की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा छठे और 5वें वेतनमान पर काम कर रहे कर्मियों तथा पेंशनधारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। महिला कर्मचारियों को अब कारखानों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति भी मिलेगी। यह निर्णय एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 239% से बढ़कर 246% होगा, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। वहीं 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 443% से बढ़कर 455% किया गया। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी, जिससे उद्योगों को 3 साल तक लाइसेंस मुक्त संचालन मिलेगा। इसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948 में भी संशोधन किया गया है। जानिए आज कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर 19 फरवरी से दिखने लगा था। आसमान में आंशिक बादल नजर आए और गुरुवार को भी बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 20 फरवरी यानी कि आज वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। 21 और 22 फरवरी को भी आंशिक बादल और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पलामू अधिकारियों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति में अनियमितता पर कार्रवाई। पलामू के डीसी शशि रंजन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन जारी करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद निर्धारित समय से बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति बनने पर 149 चिकित्सकों, 1 दर्जन से अधिक बीडीओ, सीओ और 500 कर्मचारियों को जनवरी का वेतन रोक दिया गया। इसमें स्वास्थ्य, पशुपालन, इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है। हेमंत सोरेन ने 289 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को उनके नए सफर की शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि वे राज्यवासियों की सेवा में जुटेंगे। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल्स की शुरुआत और शहरी क्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास पर भी जोर दिया गया। गढ़वा जिले को मिला 3 करोड़ का पुरस्कार। गढ़वा जिले ने नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक में कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार 2024 में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया। गढ़वा ने कृषि और जल संसाधन में फरवरी 2024 के 26वें स्थान से सुधार कर मार्च 2024 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उपायुक्त ने इसे जिले की मेहनत का परिणाम बताया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला था। आज के ही दिन 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया था। आज के दिन 1976 में मुंबई हाई में कच्चे तेल का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ था। आज के दिन 1982 में कन्हार नदी जल पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ था। आज के दिन 1987 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया था। आज के दिन 1945 में भारतीय अभिनेता अनु कपूर का जन्म हुआ था। आज के दिन 1707 में औरंगजेब, जो कि मुगल शासक थे, उनका निधन हुआ था। आज के ही दिन 2024 में आवाज के जादूगर और रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी रहे अमीन सयानी का निधन हुआ था। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी दालमा वन्यजीवन अभयारण्य की। वन्य जीवन अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, जो दालमा पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ वन विभाग और टिस्को के गेस्ट हाउस और एक शिव मंदिर भी है, जो शिवरात्रि के दौरान खास आकर्षण बनता है। पहाड़ी के शीर्ष से सुबर्णरेखा और खारकाई नदियों का संगम एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ जंगली हाथी, हिरन और बाघ जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं और छोटे तालाबों के पास जानवर पानी पीने के लिए भी आते हैं, जिससे पर्यटकों को अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। यूजर प्राइवेसी के लिए बेहतर है व्हाट्सएप चैट लॉग फीचर।
आजकल की डिजिटल दुनिया में हम अपनी कई जरूरी चीजों को फोन में रखते हैं, इसलिए प्राइवेसी बेहद महत्वपूर्ण है और इसी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने चैट लॉक जैसे फीचर्स से लॉन्च किए हैं। ये फीचर यूजर्स को अपनी चैट्स को लॉक करने की सुविधा देता है, जिससे प्राइवेट या प्रोफेशनल बातचीत सुरक्षित रहती है। चैट लॉक को एक्टिवेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर उस चैट को चुनकर 3 डॉट्स पर टैप करना होता है और लॉक चैट विकल्प का चयन करना होता है। आप इन लॉक चैट्स को अपने पासकोड या एक सीक्रेट कोड से एक्सेस भी कर सकते हैं। ये फीचर आपके चैट्स को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त प्राइवेसी प्रदान करता है। फ्लाइट में बच्चों के लिए टिकट नियम। फ्लाइट में 2 साल से छोटे बच्चों के लिए अलग सीट की जरूरत नहीं होती और उन्हें गोद में बैठकर यात्रा करने की अनुमति होती है। हालांकि कुछ एयरलाइंस इन्फेंट टिकट चार्ज करती हैं जो वयस्क टिकट से सस्ते होते हैं। 2 से 12 साल के बच्चों को अलग सीट और टिकट चाहिए, जबकि 12 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को वयस्क टिकट चाहिए। 12 से 17 साल के बच्चों को स्पेशल असिस्टेंस सर्विस मिलती है। ध्यान रखें, यात्रा से पहले एयरलाइन की पॉलिसी और सुविधाएं जानना बेहद जरूरी है। आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की होगी बांग्लादेश से भिड़ंत। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति, खराब फॉर्म से जूझते खिलाड़ी और सिलेक्शन की समस्याएं टीम के लिए चिंता का कारण है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन समूह में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं। लोकेश राहुल के बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी सवाल है और टीम को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की जरूरत होगी। जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य पहुंचा बाघ। जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य में बाघ के दिखने से आसपास के गांव में डर का माहौल है। टेंगाडीह के जंगल में बाघ के लगातार दिखाई देने से लोग जलावन लेने और मवेशियों को चराने नहीं जा रहे हैं। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम बाघ की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच दलमा में अप्रैल में बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को तितलियों के अध्ययन का अवसर मिलेगा। AQI के मामले में धनबाद की हवा सबसे खराब। झारखंड के शहरों जैसे कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद में वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार धनबाद का AQI 170, जमशेदपुर का 161 और रांची का 122 दर्ज किया गया है, जो सामान्य से ऊपर है। आगामी दिनों में धनबाद का AQI 170, जमशेदपुर का 169 और रांची का 160 रहने की संभावना है। प्रदूषण के कारण बाहर मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखें और बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से रोकें। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।